बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपका एग्जाम कल लगा हुआ है। इसके बाद भी बहुत लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। ये परीक्षा की घड़ी है आपके लिए। बहुत सारे लोग कई साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में उनको सफलता नहीं मिलती। कभी कहते हैं गुरुजी हम 0.25 से फेल हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि सर 0.1 अगर मिल जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। बड़े लोग परेशान हैं इस बात से कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो उनके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं और एग्जाम के पहले, अपनी परीक्षा के पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। जी हाँ, कैसे चमकेगा आपका भविष्य परीक्षा में, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो बिल्कुल आपको परेशान होना नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन लेना नहीं है। इस परीक्षा में इस बार आपको सफल होकर दिखाना है। ये जो बाधाएं आती हैं कि 0.1 से रुक गया, 0.25 से रुक गया, ये बाधाएं बिल्कुल नहीं आएंगी अगर जो बात हमने बताई है ये बात आप परीक्षा में अपनाते हैं, इन बातों को आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आपका जो प्रयास है वो जरूर आपको कामयाबी दिलाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे चमकेगा आपका भविष्य परीक्षा में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में जाने यानी एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम के लिए जब आप तैयार हो रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं, तो सबसे पहली कौन सी बात आपको सबसे पहले माननी है वो ये है कि अपने आराध्य, आराध्य का मतलब जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप मानते हैं, उनके और साथ ही साथ अपने माता पिता के पैर छूकर अवश्य जाए। ये बात भूलना नहीं है। जब कभी भी आपको परीक्षा के लिए जाना है तो सबसे पहले अपने आराध्य, अगर कोई आराध्य नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि आपका कोई आराध्य ना हो, अपने माता पिता के पैर तब अवश्य छूकर जाएं। अगर आपने किसी को आराध्य माना है तो उसके पैर सबसे पहले छूइए और फिर उसके बाद माता पिता के पैर छूइए। ये काम करना ना भूलें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि गुरुजी अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, उस शर्त पे आपको ये करना है कि आप तुरंत अपने मम्मी पापा को फोन लगाइए और फोन लगाने के बाद उनसे उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर परीक्षा देने के लिए जाइए। लेकिन फोन करने का भी अंतराल होना चाहिए, फोन करने का भी समय है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहला जो काम करना है, अपने आराध्य, अपने माता पिता के क्या करना है, पैर छूकर आपको अवश्य जाना है। दूसरी बात, अगर माता पिता साथ नहीं, जो बात मैंने बताई थी, अगर माता पिता साथ ना हो तो फोन करके आशीर्वाद लें। अब कुछ लोगों की एक बात और आ गई कि सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी होते जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जो लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते, उनका कोई अपना सगा होता है, उसको वो अपने मम्मी पापा जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनका वो दर्जा देते हैं। तो प्लीज आप उनके पैर छू कर जाएं, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको इस कंडीशन पे उनके पैर छू कर जाना है। इस बात को जरूर याद रखें, ठीक है? चलो, बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये कि अगर आपका एग्जाम, अगर आपकी परीक्षा रविवार को है, रविवार को है, आपने क्या किया, कोई टी शर्ट उठाई, पहन लिया, पहनकर चले गए, जीन्स पहनकर चले गए, यही सबसे बड़ा कारण है। ये जो कहते हैं ना कि 0.25 से रुक गया, 0.1 से रुक गया, इसके पीछे जो कारण है वो कारण मैं बता दूं कि रविवार का अगर आपका क्या है, परीक्षा है, और अगर ऐसी आ रही, अगर आप पहली बार परीक्षा में जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उस बंदे से पूछो जो बार बार परीक्षा में जा रहा है और बार बार फेल हो रहा है, और वो भी 0.1, 0.25 से,
वे ऐसे लोग क्या करेंगे, तो भैया आपके घर में अगर लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा पहन कर जाएं, लेकिन ये आपकी जो परीक्षा है वो रविवार के दिन होनी चाहिए। अगर रविवार को नहीं है तो फिर उस कंडीशन पे आपको लाल कपड़ा नहीं पहनना है। अगर आपकी परीक्षा रविवार को है तो लाल कलर का वो टी शर्ट है आपकी, शर्ट है आपकी, कुछ भी है लाल कलर का आप पहन कर जाइए। अच्छा, अगर शनिवार को है, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं वो हमने देखा है कि 2 दिन होती है, एक शनिवार को और एक रविवार को। तो रविवार को तो लाल कलर गुरुजी ने बता दिया, लेकिन अगर शनिवार को है तो 2 कलर याद रखना, या तो गहरा नीला डार्क ब्लू जिसे कहते हैं, और या फिर आप ब्लैक पहन कर जाएं। क्या पहन कर जाएं? या तो आप ब्लैक पहन कर जाएं, काले कलर का वस्त्र धारण करके जाएं, या फिर आप गहरे नीले कलर का वस्त्र धारण करके जाएं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना। 2 बातें, मम्मी पापा जो आपके माता पिता हैं, जो आपका गार्जियन है, जो आपको मानता है, उसके पैर छू कर जाएं। दूसरी बात, अगर रविवार को है तो लाल कलर धारण करें, और अगर आपका शनिवार, लेकिन जब विश्वास हो तब, शनिवार हो तो आप काले कलर का धारण करें या गहरे नीले कलर का क्या करें, धारण करें। और यदि आप जा रहे हैं परीक्षा के लिए, किसी की कॉल आ जाती है, मतलब आपको कोई फोन कर रहा है, तो थोड़ा रुक जाएं। अगर आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं और परीक्षा के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और किसी की कॉल आ गई, तो थोड़ा वेट करें, रुक जाएं, उसके बाद आप निकलें, उसके बाद थोड़ा निकलें। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लोगों से पूछो जिनका कई बार से एग्जाम जो है बहुत कम मार्क्स से रुक रहा है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जिनका एग्जाम तो अभी पहली पहली बार है, वो कैसे भी जाएं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका एग्जाम कई बार निकलते निकलते रह गया। अगर परीक्षा के लिए जा रहे हैं, किसी की कॉल आ जा रही, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ी देर बाद जाएं, कुछ बिगड़ेगा नहीं अगर हम 1 मिनट रुक जाते हैं तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जब आप घर से निकलें तो 1 मिनट पहले और उसके 1 मिनट बाद तक किसी से फोन पर बात ना करें। मान लिया आप 5 बजे घर से निकले, तो 5 बजे घर से निकले तो 1 मिनट निकलने और मतलब 2 मिनट, मतलब हम किसी से बात कितने बजे करेंगे, 5:03 ऐसे कर लीजिए, लेकिन 5:02 तक किसी से फोन पर बात ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम इसको अभी यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या रीजन है, क्या है, ये बाद में बात करेंगे। फोन का कॉल अगर किसी का आता है, थोड़ा रुक जाएं। अगर आप क्या है 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद तक रुक जाएं। ठीक है, फोन किसी को ना करें, ना किसी का रिसीव करें, सबसे बढ़िया ये होगा थोड़ी देर बाद आप शुरू करें। ठीक है, अगला देखो, परीक्षा हॉल में जाने से पहले, अगर आप क्या कर रहे हैं, परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, जाने से पहले आपको क्या करना है, अपने आराध्य और माता पिता को याद करें। ठीक है, वहां पर तो आपने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब जा रहे हैं तो आप कई आराध्य को याद करिए। हे प्रभु, हे माता पिता, हमने अपनी मेहनत कर दी, अब आप ही देखिएगा। ठीक है, आपके जो आराध्य हैं वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आराध्य पर अगर आपने छोड़ दिया तो नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपने आराध्य और माता पिता को याद करें, और सब कुछ किसके हवाले छोड़ दे, हमारा काम प्रभु मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो आराध्य पर छोड़ दे, सारा काम क्या हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अगर आप इतना करते हैं तो प्रभु आपका कल्याण करेगा। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन सेंटर के पहले आपके अंदर क्या होता है, उलझन होने लगती कि अब कैसे करें यार, बहुत निगेटिव एनर्जी आने लगती। तो ऐसे कंडीशन पे ओ ऐसे करें। कुछ लोग ओम को नहीं मानेंगे तो उनके लिए बता दें, वो क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे अपने कंधे को और बोलेंगे टिंग टोंग टिंग, टिंग टोंग टिंग, किंग टोंग किंग, टिंग टोंग टिंग। पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और सबसे बढ़िया है ओम। लेकिन ये तब जब आपको अंदर से डर लगे, आप निगेटिव चले जाएं, अरे मेरा पेपर बेकार हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं करिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या। ठीक है, कहीं पर कोने में जाकर, कहीं ऐसी जगह पर जहां कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये आप कर सकते हैं।
और इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। इतनी बातें करेंगे, प्रभु आपका कल्याण करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस इतनी बातें आपको मानना है। प्रभु आपका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।